Hello students, good morning. This is Omda Sharma for class 10th social science. Today I am discussing about your first chapter of social science geography, that is resource and development. I am continuing my videos. Previously we discussed about land degradation and conservation measures. Today I am going to discuss about soil as a resource. Okay, so soil जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एक ये नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि बार बार इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सभी तरह के जो पेड़ पौधे हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके लिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सॉइल जो है वो बिना उसके हम सोच ही नहीं सकते कि ये चीज़ें हम चला सकते हैं या हो सकती हैं या इनका कोई विकास हो सकता है. तो ये आप इसमें देख सकते हैं, ये दिया हुआ है एक पोर्ट्रेट, इसमें जो चार्ट के रूप में दिया है कि अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक और सब स्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, सब सॉइल वेदर्ड रॉक्स sand and silt clay and top soil the upper soil layer. तो ये जो ऊपर वाली जो सॉइल है यही जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. यही हमारे लिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या प्लांट्स वगैरह, उनको ये सपोर्ट करती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो अर्थ है हमारी, यानी सॉइल जो है वो ऐसे ही नहीं बनती. इसमें जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं, कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स जो है वो बनने में. जो जिसे हम मृदा कहते हैं, जो ऊपरी सतह होती है, मिट्टी है ना, उपजाऊ मिट्टी जिसे हम कहते हैं, उसे बनने में बहुत समय लगता है. इसके लिए रिलीफ है, उसकी जो बनावट है वहाँ की. पेरेंट रॉक है, वो रॉक किस रॉक से टूट करके आई है, मेन रॉक जो है वो कौन सी है, किस तरह की है, उससे जो बनी है. इसके अलावा क्लाइमेट, वेजिटेशन और बहुत सारी जो फॉर्म्स हैं, यानी जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब चीज़ें उसमें मिलती हैं. और उसमें बहुत सारा जो टाइम है वो लगता है, तब जा कर के ये सॉइल तैयार होती है. ठीक है, तो रिलीफ और पेरेंट्स रॉक, और इसे हम बेड रॉक भी कहते हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के. क्लियर. तो इस तरह से जो है इसके अलावा और भी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं. तो जैसे टेम्परेचर वगैरह बदलता है, और रनिंग वाटर है, विंड है, ग्लेशियर्स हैं, एक्टिविटीज़, डिकम्पोजर्स हैं, दब जाती हैं बहुत सारी चीज़ें उसमें, है ना. ये सभी जो हैं सॉइल के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका अदा करती हैं. केमिकल वगैरह हैं या ऑर्गेनिक चेंजेस हैं, किस तरह से उसमें जो है जीवाश्म वगैरह बदलते रहते हैं, है ना. ऑर्गेनिक जिसमें जान होती है, जानदार चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं. सॉइल इक्वली ये भी सभी जो है इम्पोर्टेंट हैं. तो इस तरह से जो है ऑर्गेनिक यानी ह्यूमस जो है वो तैयार होता है ये सब चीज़ों से, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स वगैरह जो हैं वो भी बनते हैं, और ह्यूमस तैयार होता है. ह्यूमस का मतलब जो सड़ी गली जो चीज़ें गल जाती हैं उसमें, तो उसमें से जो है फिर वो जीवाश्म वगैरह पैदा होते हैं बहुत सारे, जो हमें दिखाई भी नहीं देते, छोटे छोटे. उसकी वजह से उसमें जो है उपजाऊपन बढ़ जाता है. इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं, जैसे अब रिस्पॉन्सिबल क्या है कि सॉइल फॉर्मेशन में कलर, थिकनेस, टेक्सचर, उसकी बनावट, एज, कितने समय की पहले से बनती चली आ रही है, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसमें क्या क्या हैं. इसलिए अलग अलग तरह की सॉइल में बनती हैं, जिस तरह की उसमें प्रॉपर्टी होती है उसमें कौन कौन से गुण हैं, गुणधर्म हैं. द सॉइल्स ऑफ इंडिया कैन बी क्लासीफाइड इन डिफरेंट टाइप्स. तो हम जो भारत की, अपने इंडिया की जो सॉइल है उसको हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, तो अब हमने इसको जो है अपने इसके आधार पर these have contributed in the
डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो इसको हमने जो है अलग अलग बांट लिया है जो, और इनके जो हैं इन अलग अलग टाइप सॉइल्स हैं। तो एग्ज़ाम में आपको जो है मैप में ही भरने के लिए आती हैं सॉइल्स वगैरह, इसलिए ध्यान रखेंगे, है ना। तो जैसे ऑलिवियल सॉइल्स, ऑलिवियल सॉइल्स क्या होती है? ऑलिवियल सॉइल्स जो है जो रिवर वगैरह में जो पानी बहता है तो उसमें मिट्टी भी आती है, और वो मिट्टी धीरे धीरे जो है वो बहती रहती है और जमती रहती है। तो इस तरह से जो है वो, जैसे हमारे यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, है ना, तो वो सभी ऑलिवियल सॉइल से बने हुए हैं। ये जो है हिमालय से जो नदियाँ वगैरह बहती हैं आती हैं, है ना, तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस वगैरह ये सब जितना भी जो है मिट्टी इसमें बहती हुई आसपास की जगह पर बैठी है, तो वो जो है मिट्टी फॉर्मेशन करती रही है। इसके अलावा ये जो है और जगह पर भी, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पूरा जो है जब आप मैप में देखेंगे तो एक कॉरिडोर जो है एक तरह से पूरा का पूरा बना हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ तक जो है अगर दिखाई दे रहा है आपको मैप में, तो ये जो है सब ऑलिवियल सॉइल का इलाका है, पूरा का पूरा यहाँ तक भी पूरा। ये जो है पंजाब वगैरह, इधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर असम में भी है, और इधर वेस्ट बंगाल की तरफ, इधर उड़ीसा, इधर इसके जो कोस्टल जो रीजन है पूरा का पूरा। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पर alluvial soil is also found in eastern coastal plains, particularly in the deltas of महानदी, गोदावरी, कृष्णा, केरल, ये कावेरी रिवर्स वगैरह। alluvial soil consists of various proportions of sand। तो ये जो है वैलीज सॉइल particles appear somewhat bigger in size। तो जहाँ रिवर वैली है वहाँ उसके जो कण हैं वो थोड़े बड़े दिखाई देते हैं अपर साइड में, है ना। इस तरह से इसमें जो है थोड़ा बहुत अंतर होता है। अब जो नदी यानी जो पहाड़ों से नीचे एकदम से उतरते हैं तो वहाँ पर जो है मिट्टी जो होगी उसमें क्या होगा, कंकड़ ज़्यादा होंगे, मोटे होंगे थोड़े से। उसके बाद थोड़े और जैसे जैसे नीचे आते हैं तो बारीक होते चले जाते हैं। तो ये पेडमोंट मतलब पूरा इलाका जो है दूर दूर तक जो फैला हुआ है सॉइल्स पे, इसमें द्वार्स, कोस और तराई, तो जिसमें हम लोग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मेरठ जैसे, और ये पूरा ये इलाका है, पूरा उत्तरी क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र जो है तराई का क्षेत्र है। गंगा जमुना के बीच का जो पूरा क्षेत्र है वो तराई का क्षेत्र है ना। इस तरह से तो अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल्स आर आल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। इसके एज के आधार पर भी इसमें बांट दिया है कि बहुत पहले अगर मिट्टी आई है तो उसमें और जो नई मिट्टी बनती चली आ रही है उसमें अंतर होता है, ठीक है। तो इसको जो है इसको हमने क्लासीफाई कर दिया ऑलिवियल सॉइल को। ओल्ड ऑलिवियल जो पहले आई थी उसको कहते हैं बांगर, और जो नई वाली मिट्टी है उसको हम कहते हैं खादर की मिट्टी। तो जो पुरानी मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, उसमें कंकर पत्थर ज़्यादा हैं, है ना, नोडुल्स ज़्यादा हैं। और जो नई वाली है वो फाइन पार्टिकल्स की है, जो नदियों द्वारा हर साल लाके जो है इकट्ठी की जाती है, वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। क्लियर। अब इस तरह से ऑलिवियल सॉइल जो है वो पूरे यानी कहना चाहिए बहुत फर्टाइल होती है। कैसी होती है? फर्टाइल होती है। इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पर्याप्त जो है प्रोपोर्शन होता है और पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर लीड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। इसमें शुगर केन बहुत अच्छी तरह से पैदा होता है, पैडी है, व्हीट है, और सीरियल और बहुत सारे जो अनाज हैं, है ना, पल्सेस हैं, क्रॉप्स। इसके अलावा ये बहुत उपजाऊ मानी जाती है, हाई फर्टिलिटी है रीजन्स ऑफ ऑलिवियल सॉइल्स। इसमें बहुत सघन खेती यानी बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो खेती की जाती है। कल्टीवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस मिट्टी मतलब इस तरह जहाँ जो मिट्टी है वहाँ बहुत ज़्यादा उपज ली जाती है उसमें। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कालाइन, लेकिन जहाँ ड्रायर रीजन है, जो सूखे क्षेत्र हैं, वो इसमें जो है यहाँ पर जो है खारापन होता है। और
प्रोडक्टिविटी जो है वो उसमें कुछ ट्रीटमेंट करके उस मिट्टी को थोड़ा सुधार करके, क्योंकि उसमें तो थोड़ी ऊसर भूमि हो जाती है, तो उसको जो है ट्रीटमेंट करके सुधार करके उसमें खेती की जाती है। तो ये मैं समझता हूँ आपको ऑयल वेल सॉइल के बारे में पता चल गया होगा, है ना। इसमें